प्रतीत होता है कि या तो उसके पास कोई वस्तु है, अधिकार जमाया जाता है। अब जैसे हम मानते हैं, अफर्मेटिव रूल बताते हैं आपको। अफर्मेटिव रूल क्या होगा? कीप इन माइंड, ये बातें याद रखनी है कि यहाँ पर जो है नंबर 1 पर प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, ठीक है। हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल में यदि सेंटेंस हो तो एक वचन कर्ता के बाद किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। हैज का किसके लिए? एक वचन कर्ता के लिए, ठीक है। अब उसके बाद में तथा बहुवचन कर्ता के बाद किसका प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है, का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस हो, ठीक है, वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब है, जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने है, हूँ, हो आदि आए, ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन थी। अब दूसरी कंडीशन में, जैसे दूसरी कंडीशन आ जाए आपके पास में, जैसे यदि वाक्य पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब है जैसे हमने था, थी, थे जो सेकंड डे में करवाया था और फर्स्ट डे में है हूँ प्रेजेंट करवाया था, यहाँ पर सेकंड डे में पास्ट करवाया था थी, थे। तो उससे भूतकाल में हो तो एक वचन क्या है? एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता के बाद हमेशा हैड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी कीप इन माइंड बात है, ध्यान देने योग्य बात है, ये नोट में लिखनी है कि आइडेंटिफिकेशन हमारी पता थी। इसमें हमने क्या किया था कि यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड का प्रयोग भी बताया है। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रेजेंट में यदि होगा टेंस तो वर्तमान काल में होगा, जो कि एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग होगा और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो सेकंड बात आती है वो आती है यदि वाक्य पास्ट टेंस में हो, जैसे था, थी, थे हो, और था, थी, थे में हम भूतकाल, देखिए भूतकाल हिंदी में कहते हैं पास्ट टेंस को, यहाँ टेंस। अब देखिए मैं तो हो तो एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता के बाद हेड का प्रयोग करते हैं। मतलब इसमें क्या है, हेड का प्रयोग दोनों में ही करते हैं, चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो या बहुवचन हो, ठीक है ना। ये आपको आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए आगे हम आपके लिए जैसे थोड़े वो करा देते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मान लीजिए जैसे मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। नंबर 1 में प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस में क्या है, एस है यहाँ पर, एस प्रेजेंट, एस ही है प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको करना है, देखिए प्रेजेंट का रूल जो होगा, पहले हमें लिखना है जैसे सब्जेक्ट अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नंबर नेगेटिव में आता है, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इंटेरोगेटिव में आपको पता ही होगा, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस
ऑब्जेक्ट और प्लस में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर ध्यान रखना है। उसी प्रकार डबल इंटरोगेटिव में आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड प्लस आपको हैज हैव, यहाँ पर हैड का प्रयोग नहीं हो रहा है अभी, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये तो बात हो गई आपके जो रूल हुआ प्रेजेंट टेंस का हुआ, किसका हुआ, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। ठीक है, किसका हुआ, वर्तमान काल, जिसमें किसका प्रयोग हो रहा है, हैज और हैव का। ठीक है, ये बात हुई क्लियर। ठीक है, अब इसमें देखिए मैं थोड़े एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक एक। तो मैंने जैसे मान लिया अफर्मेटिव का, अब अफर्मेटिव का जो एग्जाम्पल आया, एग्जाम्पल ध्यान से समझना, जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास 2 थैले हैं। ठीक है, अब देखिए हैं आ गया, तो हैं किस में आता है, प्रेजेंट में आता है। तो मेरे की जो वो होगी इंग्लिश, वो होगी आई। आई क्या है, प्लूरल है। आई के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का, आई हैव। अब देखिए 2 थैले की क्या होगी, बैग्स, BAG। अब बैग तो लिख दिया, यहाँ पर क्या है, 2 है, एक नहीं है, तो 2 है तो प्लूरल होगा, एस लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मैं मान लेता हूँ नेगेटिव का, अब नेगेटिव का जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास 2 थैले नहीं हैं। ठीक है, अब मेरे पास 2 थैले नहीं हैं, तो मैंने क्या किया कि आई हैव, अब हैव के बाद में नोट लगा दिए, 2 बैग, हो गया। अब जैसे मैंने मान लिया इंटरोगेटिव लिखा, इंटरोगेटिव में क्या मैंने बोला, क्या रवि के पास मेरा थैला है, मैंने ऐसे बना दिया, मेरा थैला है। ठीक है, अभी तक कौन सा सेंटेंस चल रहा है, प्रेजेंट, ऊपर जो आपके रूल लिखवाए हैं, देखिए यहाँ पर जो रूल लिखे हुए हैं, यहाँ हैज हैव के बाद में क्या है, नोट लग रहा है, तो यहाँ पर हैज हैव के बाद में नोट लगा दिए। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया, 2 बैग्स। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए इंटरोगेटिव, हैज हैव क्या है, पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्या तो है, रवि क्या है, एक लड़का है, तो रवि क्या है, सिंगुलर है, तो क्या होगा, हैज रवि। ठीक है, अब हैज रवि हो गया, हैज रवि के बाद में क्या है, मेरा, मेरा की क्या है, माई बैग। अब देखिए यहाँ पर एक ही बैग है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और दिए, ये ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव देखते हैं, रवि, अब जैसे मान लेते हैं राम के पास, राम के पास हरा छाता क्यों नहीं है। ठीक है, अब मैंने मान लिया राम के पास हरा छाता क्यों नहीं है। अब मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, राम के पास हरा छाता क्यों नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, पहले आपका क्या आएगा, क्योंकि अंग्रेजी आएगी। अब क्योंकि अंग्रेजी, यहाँ पर डब्लू क्वेश्चन वर्ड जो लिखा हुआ है, या तो क्यों, कब, कैसे, आपको जो भी दिया हो बीच में डब्लू क्वेश्चन वर्ड, उसकी पहले मीन लिखनी है, फिर उसके बाद में हैज हैव, फिर सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए पहले हमें क्या लिख, क्योंकि, तो क्यों क्या है, भाई। अब यहाँ पर भाई से कोई मतलब नहीं है, तो हमें देखना है सब्जेक्ट से मतलब है। सब्जेक्ट क्या है, राम, राम क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हमारा किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए हरा छाता क्यों नहीं है, तो नहीं का, नहीं कि देखिए यहाँ पर हैज हैव के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या है, नोट, तो एक सब्जेक्ट क्या है, राम, फिर नोट आ गया, फिर हरा, ग्रीन, अम्ब्रेला, क्या है, अम्ब्रेला। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये हो गया आपका। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगला करते हैं हम, जैसे मान लीजिए यहाँ प्रेजेंट टेंस ख़त्म हुआ, अब यहाँ पर जो आएगा आपका पास्ट,
अब पास्ट टेंस जो है यहाँ पर मैंने आपको दूसरी कंडीशन में बताया कि हेड का प्रयोग, हेड का प्रयोग जो होगा वो पास्ट में टेंस में होता है, ठीक है ना। अब देखिए हेड, यहाँ पर जो रूल बनेगा वो बनेगा आपका, जैसे मान लीजिए कीप इन माइंड, ठीक है। कीप इन माइंड में रूल लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो रूल लिखने के लिए अफर्मेटिव में प्यारे दोस्तों जैसे पहले सब्जेक्ट मान लिए प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, इसे हम भूतकाल कहते हैं। इसमें मेरे प्यारे दोस्तों था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, इनके साथ हमारा क्या है। अब ये मत समझना कि यहाँ पर जो आ रहे हैं आपके मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर था, थी, थे आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर बाज वर्ग का प्रयोग नहीं होगा। अब बाज वर्ग का क्यों प्रयोग होगा, यहाँ पर आपको था, थी में उसमें पास दिखेगा, पास, ठीक है। तो आपको हेड का प्रयोग करना है, यदि पास नहीं है तो वहाँ पर बाज वर्ग का प्रयोग होगा। ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना, ठीक है। अब है नेगेटिव की बात आती है कि नेगेटिव में जो है आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात आती है इंटेरोगेटिव मेरे प्यारे दोस्तों। इंटेरोगेटिव में क्या है, हेड आगे आ जाएगा, हेड और सब्जेक्ट उसके बाद प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड प्लस इंटेरोगेट, डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं इसे। अब देखिए डबल इंटेरोगेटिव में क्या है, क्वेश्चन वर्ड आता है पहले प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, हमें एग्जाम्पल करके दिखाने हैं। तो हेड का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग हो रहा है, प्रयोग किसका हो रहा है, हेड का। हमने अभी कर लिया हैज और हैव का, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल मान लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे मान लिया मैंने रवि के पास एक साइकिल थी। अब देखिए यहाँ पर थी आ गया, यहाँ पर क्या है, रवि के पास क्या है, रवि के पास एक साइकिल थी, तो पास आ गया और थी आ गया, ठीक है। ये आपको पहचान आइडेंटिफिकेशन है कि इससे पहचान करनी है। तो देखिए रवि के पास, तो रवि, ठीक है, क्या है, रवि हेड, किसका प्रयोग होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हेड का प्रयोग होगा। ए बाइसिकल, ठीक है, क्या है, ए बाइसिकल, रवि हैड ए बाइसिकल, ये आपका सेंटेंस बनेगा। यदि मान लीजिए मैंने होता आपका कि हमारे पास बंदूकें नहीं थी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ इंटरोगेटिव में हो गया नहीं थी, तो हमारे की क्या है, वी। अब वी क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं देखना, सिंगुलर प्लूरल, आपको हेड लगा देना है, पास आ रहा है और थी आ रही है, हेड नोट गन्स, हो गया आपका सेंटेंस। बताइए कुछ था। अब जैसे मैं मान लेता हूँ, एक और मान लेता हूँ कि इंटरोगेटिव मान लेता हूँ, जैसे राम के पास हरा छाता क्यों नहीं था। ये डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला, कौन सा वर्ड वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्यों बीच में आ गया, तो क्योंकि आगे आएगी वाई। आपको पता है कि जब पास और था आ रहा है तो हेड,
राम की लिख दीजिए राम, और नॉट ग्रीन अम्ब्रेला। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अब जैसे मैं मान लेता हूँ एक, क्या रवि के पास मेरा थैला था? तो क्या, अब देखिए क्या आ गया, तो क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, और रवि, रवि फिर नहीं तो है नहीं है इसमें, तो क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा, तो माई बैग बन गया। बताइए। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको कमेंट में बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। उनके पास स्कूटर क्यों नहीं था? कमेंट योर आंसर। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। अगली वीडियो में हम स्पोकन इंग्लिश कराएंगे, इन्हीं जो तीनों हमने सेंटेंस कराए हैं, हैज, हैव, इज, एम, आर का प्रयोग कराया दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से। स्पोकन इंग्लिश तो ऐसे तुम जैसे फटाफट से नैनो सेकंड में करोगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब अगली वीडियो में 4th डे में आपको कराएंगे, और ये तीनों हमने आपके बेसिक क्लियर करा दिए हैं, तो आप इनको देख लें, और इनके बाद हम स्पोकन इंग्लिश कराएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।